बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है खुश्क मेवाजात और गिरियों के फ़वाइद। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द कुछ मिकदार में खुश्क मेवाजात या गिरियाँ होना दर हकीकत आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह वो दरख्तों पर उगते हैं, इनको खाने का तनू जो सरमा की सर्द रातों में सबको पसंद होता है। मूंगफली तो हर वक्त की पसंदीदा है। अब इन्हें छिलकों के अंदर भुना गया हो या पिघली हुई शक्कर में शामिल करना और नमकीन, मीठी, गुड़ वाली मूंगफली, अखरोट को तोड़ना मुश्किल होता है, मगर जब यह काम पूरा हो जाता है तो इसका जायका किसी इनाम से कम नहीं होता। पिस्ते नन्हे सब्ज़ जवाहरात की तरह होते हैं, जिन्हें खाम हालत में खाना भी इतना ही खुशकुन होता है जितना चांदी के वर्क और गरम ट्रे पर सजे शाही के टुकड़ों पर छिड़कने की सूरत में बादाम। ज़बरदस्त बादाम का मज़ा तो पूरा साल लिया जा सकता है। काजू कीमती और मज़ेदार दोनों होते हैं और महंगे चिलगोज़े तो सर्दियों की वाज़े अलामत होते हैं। ये गिरियाँ बहरहाल फरबाकुन होती हैं, कैलोरीज से भरपूर और तवानाई से भरपूर ग़िज़ाओं में से एक। ये यकीनन मोटा कर सकती हैं, जिस पर कोई बहस नहीं की जा सकती, मगर मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट से साबित होता है कि इन्हें नमक के बगैर खाने से जिस्मानी वज़न पर ना होने के बराबर असरात मुरतब होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें मौजूद चर्बी या फ़ैट मैदे की नालियों में ज़्यादा मौसर तरीके से जज़ब नहीं होता और फुजले की शक्ल में बाहर निकल जाता है। गिरियों में पाए जाने वाले ग़िज़ाइयत बख्श अनासर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाते हैं और इनको खाने के तिब्बी फ़वाइद किसी नुकसान के बगैर हासिल हो जाते हैं। कोई शख्स अगर खुश्क मेवाजात के बायस एलर्जी का शिकार होता है तो उसे डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। मूंगफलियां एक मुनफरिद सदारती तारीख़ है। अमरीकी सदर जिमी कार्टर दीही जॉर्जिया के एक मूंगफली उगाने वाले फार्म में पले बढ़े, जबकि पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका की जानिब से अफ़गान महाजरीन के बहरान पर कई मिलियन डॉलर के इमदादी पैकेज की पेशकश को मूंगफली करार देकर मुस्तरद कर दिया था। मूंगफलियों में विटामिन ई, नियासिन, फोलिक एसिड, प्रोटीन और मैग्नीज के हसूल का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई हैं। ये एक बेरंग खुशबूदार तेल भी फराहम करती हैं, जो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सुर्ख अंगूरों में भी पाया जाता है। अखरोट देखने में ही दिमाग जैसा नज़र आता है, बल्कि वो दिमाग के लिए इस वक्त बेहतरीन भी है जब इन्हें खाम शक्ल में जिल्द समेत खाया जाए। इसके खौल का ऊपरी सफ़ेद मैल तह दर तह हिस्सा जायके में कुछ तल्ख हो सकता है, मगर वो फेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो किसी भी नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ देता है। दिमाग की शक्ल की बाकी गिरी बी, मैग्नीशियम, विटामिन ई और दिल के लिए सेहतमंद मोनोइंसैचुरेटेड फ़ैट से भरपूर होती है। बादाम के ऊपर मौजूद भूरा छिलका तेनन नामी नामियाती मरकबात होते हैं जो ग़िज़ाइयत के जज़ब होने में मुज़ाहमत करते हैं। छिलके उतार कर बादामों को रात भर पानी में भिगोया जाए तो वो एक एंज़ीम खारिज करते हैं जो चर्बी को हज़म करने के लिए मुफीद साबित होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जबकि पट्ठों और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी काम आता है। बादामों का दूध और मक्खन को जानवरों की मसनूआत में मुतबादल के तौर पर भी तजवीज़ किया जाता है। बादाम के दूध और मक्खन में ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है और ना लैक्टोज़। इसे आप आसानी से घर पर ब्लेंडर की मदद से भी तैयार कर सकते हैं।
یہ دونوں پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان میں متبادل ڈیری مصنوعات کے مقابلے میں زیادہ فائبر، کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن اور میگنیز پائے جاتے ہیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔